हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन ग्राफ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो बेसिकली अगर ऊपर ऊपर से देखें इस क्वेश्चन को, सो दिस इज फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन ग्राफ। सो डेफिनेटली हमसे कुछ ऐसा करवाने वाले हैं जहाँ हमें कोई ट्रेवर्सल करना है। ओके, एंड ईजी है एंड ग्राफ दिख रहा है, तो यूजुअली इट मीन्स कि कोई ट्रेवर्सल यूज हो रहा है, राइट? मतलब ट्रेवर्सल इज द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न व्हेन वी लर्न ग्राफ्स। ठीक है, पहले तो जब हम ग्राफ पढ़ते तो हम ग्राफ बनाना ही सीखते, दूसरी चीज़ हम सीखते हैं डीएफएस एंड बीएफएस ट्रेवर्सल। तो ग्राफ को बेसिकली ट्रेवर्स कैसे करते हैं उसके मेथड्स। तो यूजुअली व्हेन यू सी एन ईजी प्रॉब्लम और ग्राफ, तो यूजुअली यू शुड गेट एन इंडिकेशन कि हाँ, इसको डीएफएस या बीएफएस कोई सा ट्रेवर्सल पक्की बात है यहाँ पे लग रहा होगा। या कभी भी ऐसा भी हो जाता है कि सारे ही ट्रेवर्सल लग सकते हैं। ठीक है, सो या लेट अस नाउ सी। अब हमें बोला है फाइंड ऑफ पाथ एक्सिस्ट इन ग्राफ। सो पहले यहाँ पे पढ़ते क्या लिखा हुआ है। तो हमें बोला है बाई डायरेक्शनल ग्राफ दिया है इनवर्टाइसिस के साथ। बाई डायरेक्शनल का मतलब, अगर इस ग्राफ को देखो तो इसका मतलब है मैं यहाँ से ऐसे भी ट्रैवल कर, 0 से 2 भी ट्रैवल कर, और 2 से 0 भी ट्रैवल कर सकती हूँ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बाई डायरेक्शनल, राइट? और यहाँ पे कितनी वर्टाइसिस है? n वर्टाइसिस है। ठीक है, हमको n दिया हुआ है। इसके बाद हमें दिया है कि ईच वर्टेक्स इज लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1 इंक्लूसिव। ठीक है, तो जैसे यहाँ n इज इक्वल टू 3 था, दैट मीन्स कि जो वर्टाइसेस हैं वो कैसे हम रिप्रेजेंट करें, 0 1 2 से। ठीक है, दैट वी कैन सी हियर ऑल्सो। एंड देन द एजेस इन द ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड एज अ 2D इंटीजर एरे एजेस। तो यहाँ पे कौन सी एज है? ठीक है, जैसे 0 से 1 के बीच में हमें एक एज दी है, ये रही। 1 से 2 के बीच में एक एज है, 1 से 2 के बीच में एक एज है, 2 से 0 के बीच में एक एज है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बेसिकली एजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसिस दिए हुए हैं, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको बोला है कि ओके दिस इज एट मोस्ट वन एज, नो वट इज एन एज टू इटसेल्फ। ऑलराइट, तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये इधर से खुद से कनेक्टेड है, या ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ऑल्दो ऐसी चीज़ें होती है तो उन्हें हम, जब हम ग्राफ बिल्ड करते हैं तो उन्हें हम ऑटोमेटिकली हटा देते हैं। अब हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि कोई वैलिड पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं बिटवीन दी वर्टेक्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो हमको एक वर्टेक्स दी है सोर्स, एक वर्टेक्स दी है डेस्टिनेशन। तो वर्टेक्स का नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, और हमें बस ये बताना है कि इस बाई डायरेक्शनल ग्राफ के अंदर क्या एक पाथ एग्जिस्ट करता है इन दो नोड्स के बीच में या नहीं। ठीक है, so we are given edges, we are given n, that is the number of vertices, source, destination. We need to tell if a path exists between source and destination. This is the question. ठीक है, so I hope question clear है क्या करना है। so let us see इस question में, जैसे यहाँ पे बोला source है 0 और destination है 2, तो यहाँ पे मुझे पहले ही दिख रहा है, यहाँ पे तो पहली एज है इनके बीच में। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, पाथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अभी मान लो कोई ऐसा ग्राफ दिया होता, ठीक है, ये 0 हो गई, 1 2 3 4 एंड 5, एंड लेट्स से यहाँ पे ऐसे दिया होता 6 7 8 9। अब हमसे पूछ लेते क्या सोर्स मान लो 2 है एंड डेस्टिनेशन इज 9, तो क्या इनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करे ना? देखो ये एक पूरा ही ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर ज़रूरी नहीं है, देखो ग्राफ बनता कैसे, वर्टाइसिस होती है और एजेस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वर्टाइस, बेसिकली जितने भी यहाँ पे नोड्स हैं सब कनेक्टेड ही हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि एजेस होते ही नहीं है। मान अब यहाँ पे देखो, ये पार्ट हो गया ग्राफ का, ये दूसरा पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं और यहाँ पे जितने भी नोड है वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड, मतलब इनके बीच कोई भी एज नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे इनको कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स कहते हैं, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि कनेक्टेड ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, तुम कुछ कर लो, यहाँ पे तुमको कभी भी कोई पाथ नहीं मिलेगा क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है, राइट? सो इस कंडीशन में हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स रिटर्न करना है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम द नेचर ऑफ द क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड
कि ये क्वेश्चन किसका है, डीएफएस बीएफएस का। दिस इज नॉट अ थंब रूल की इजी क्वेश्चन है और ग्राफ है तो डीएफएस बीएफएस ही लगेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ ट्रू कि अगर इजी क्वेश्चन है एंड दैट टू ऑफ ग्राफ, तो यूजुअली डीएफएस या बीएफएस ही लग रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम डीएफएस या बीएफएस किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यूजिंग BFS we are going to solve this problem here in this video, ठीक है। तो let us see how we are going to do it। ओके, सबसे पहले स्टेप है कि मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मेरे को अपना ग्राफ बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या बनाऊंगी, एडजेसेंसी लिस्ट। सो सी, ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट यूज करके या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करके, ठीक है। So you can use either adjacency matrix or adjacency list, but here we are going to use adjacency list, right? So it will be called graph। So पहले तो हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब बनाना क्यों, क्योंकि हमें एजेस दिए हैं, ये थोड़ी ग्राफ है ना। एडजेसेंसी लिस्ट शोज कि कौन सी नोड किससे कनेक्ट है। यहाँ पे तो सिर्फ एज बताया है कि 0 से 1 के बीच में एक एज, 1 से 2 के बीच में, बट यहाँ से ये थोड़ी शो हो रहा है कि 0 1 कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ ऐसा कहाँ पे दिया है कि 2 और 1 कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली दैट, राइट। सो वो हमको कैसे समझ आता है, एडजेसेंसी लिस्ट से जितना कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे तो ऑल तो काइंड ऑफ ट्रू हो रहा है, बट जितना कॉम्प्लेक्स ग्राफ होगा उतना मुश्किल होगा सिर्फ एडजेस से फाइंड करने के लिए कि ग्राफ क्या है, ठीक है। तो हमें पहले क्या बिल्ड करना पड़ेगा, एडजेसेंसी लिस्ट, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम समझ गए एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनती है। बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट में सारी 0 से लेके n नोड्स होंगी, ठीक है। 0 से लेके n नोड्स होंगी, और 0 कौन कौन सी नोड से कनेक्ट है वो यहाँ पे एज अ लिस्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं और जो जो नोड्स इससे 0 से कनेक्टेड है वो यहाँ रखते हैं। तो यहाँ अगर देखो 0 से 1 के बीच में एक एज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 वाली नोड पे जाएंगे और इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। क्या स्टोर करेंगे, 0 वाली नोड पे जाके पहले तो 1 स्टोर करेंगे कि 0 1 से कनेक्टेड है। सिमिलरली क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, हमें यहाँ पे 1 नोड पे भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 ही नोड है, ठीक है, 0 1 2, तो हमें 1 वाली पे भी जाना पड़ेगा और वहाँ पे क्या स्टोर करना पड़ेगा, 0 की 0 नोड से भी कनेक्टेड है। फिर हमें दिखा 1 2, तो अब हम क्या करेंगे, 1 पे जाएंगे और फिर यहाँ पे लेंगे कि 1 2 से कनेक्टेड है, और 2 पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी बोलेंगे कि 2 1 से कनेक्टेड है, क्योंकि दिस इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। सिमिलरली 2 0 पे जाएंगे और 2 0, ठीक है। तो बेसिकली 2 और 0 के बीच में एक एज है, तो मतलब 2 वाली नोड पे जाके यहाँ पे 0 स्टोर कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि 0 ऑटो कनेक्टेड है तो 0 के साथ भी यहाँ पे हमें 2 स्टोर करना पड़ेगा। सो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया हमारा एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसको यूज़ करके हमने अपना बेसिकली ग्राफ बना लिया। अब इसको यूज़ करके हम क्या कर पाएंगे, अपना बीएफएस या डीएफएस ट्रेवर्सल जो भी हमें करना है वो कर पाएंगे। ओके, तो पहला स्टेप कर लिया हमने जो कि था एडजेसेंसी लिस्ट बनाने का। अब देखते कि बीएफएस हम कैसे करेंगे। सो बीएफएस से कैसे हेल्प मिलेगी हमें। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू बीएफएस। अब बीएफएस के अंदर हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल बीएफएस ट्रेवर्सल होता है उसमें क्या होता है, ऐसे क्यू होगी, है ना, क्यू होगी, और क्यू के अंदर से हम नोड निकालेंगे, जितने एडजेसेंट नोड है कहाँ से मिलेंगे, इस एडजेसेंसी लिस्ट से मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारे नोड्स लेंगे, उनको क्यू में पुश कर देंगे और सबको विजिटेड मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, एंड दिस वी विल डू फॉर ऑल द नोड्स। बस यहाँ पे हमको एक कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि जब इस क्यू से मैं कोई नोड निकाल रही हूँ, ठीक है, तो फ्रंट नोड ऑफ द क्यू अगर डेस्टिनेशन के इक्वल हो गई, दैट मीन्स, देखो पहले तो बीएफ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सोर्स से, ठीक है। देखो दिस इज अ ग्राफ, तो ग्राफ में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कोई एक ही रूट है वहीं से हमको स्टार्ट करना है, राइट। ट्री में इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वही एक पॉइंट होता है जहाँ से हम बेसिकली ट्रेवर्स कर सकते हैं, राइट। तो ऑल्दो ट्री इज ऑल्सो अ ग्राफ, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, बट यूजुअली वहाँ पे एक थंब रूल सा होता है कि हाँ रूट डाल दो फिर बीएफएस करो। बट यहाँ पे क्या है कि बीएफएस करना है अगर हमें, या फिर डीएफएस, कोई सा भी ट्रेवर्सल करना है, तो कोई सी भी नोड ले सकते हैं हम, ठीक है। कोई सी भी नोड ले लो और फिर उसको यूज़ करके एज अ सोर्स, राइट। हम कह रहे हैं कि हम यहीं से स्टार्ट करें, इसी को रूट मान के स्टार्ट करें, और हम बीएफएस ट्रेवर्सल कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या ज़रूरी है, यहाँ पे ज़रूरी है कि सोर्स से स्टार्ट करो बीएफएस, क्योंकि अगर मैं सोर्स से बीएफएस स्टार्ट करूँगी तभी तो मैं अगर डेस्टिनेशन पे पहुँचती हूँ, दैट इज़ अगर मेरी क्यू के अंदर डेस्टिनेशन वाली वैल्यू गई है, मतलब कोई पाथ था,
तभी डेस्टिनेशन वाली वैल्यू जाएगी, है ना, क्योंकि हम कैसे लेते हैं, हम एडजेसेंट नोड्स लेते हैं और फिर उनसे चेक करते हैं, राइट। तो एडजेसेंट में कहीं पड़ा होगा ना, मतलब कहीं किसी से एज होगा, तभी तो डेस्टिनेशन वाली जो नोड है वो इस क्यू के अंदर जाएगी। तो बेसिकली हम क्या चेक करेंगे, हम फ्रंट नोड चेक करेंगे क्यू का, ठीक है, वाइल डूइंग द BFS ट्रेवर्सल हर बार चेक करेंगे और फिर देखिए क्या ये डेस्टिनेशन की इक्वल है। अगर हो गया तो हम यहीं पर रिटर्न ट्रू कर दें, मतलब कि क्योंकि हम सोर्स से स्टार्ट कर रहे थे और हमको क्या मिल गया, डेस्टिनेशन मिल गया अपना, ठीक है, वाइल डूइंग द BFS दैट मीन्स इनके बीच में पाथ एग्जिस्ट करता था, इसलिए हमको मिल गया, ठीक है। So this is what we are going to do. Along with the queue, we're going to have a visited array, right, containing the n vertices. तो यहाँ इस केस में 0 1 2 है, ठीक है, ऐसे कर देंगे, इनिशियली सब फॉल्स होंगे, ठीक है। अब देखो हम सोर्स से स्टार्ट करेंगे, सोर्स क्या है, 0 है, ठीक है, तो इसको हम ट्रू कर देंगे और अपनी क्यू के अंदर अभी क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, ऑल राइट। तो अभी मेरी क्यू के अंदर 0, अब हम स्टार्ट करेंगे BFS ट्रेवर्सल वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, स्टार्ट किया BFS ट्रेवर्सल। तो मैं इसको निकालूंगी बाहर, ठीक है, आई पॉप दिस, और फिर इसके जो एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स है, 1 और 2, इनको क्या कर दूंगी, इसमें इंसर्ट कर दूंगी, 1 को इंसर्ट किया फिर 2 को इंसर्ट कर दिया क्यू के अंदर, ऑल राइट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रेवर्सल पे, अब हम जाएंगे इस पर्टिकुलर नोड पे, ठीक है। तो इस आइट्रेशन में इस नोड पे जाएंगे, इसको पॉप आउट करेंगे, फिर देखेंगे 1 सी, जब हमने 0 के 1 2 नोट्स डाले, यहाँ पे हम इनको मार्क भी कर देंगे कि ये विजिटेड हो चुके हैं, इनको मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, ठीक है, तो ट्रू ट्रू मार्क कर दूँ, ऑल राइट। अब ये हो गया, ठीक है, तो अब 1 पे जाएंगे अगेन, और व्हाट वी विल डू, वी विल सी एडजेसेंट नोड्स 0 एंड 2, बट 0 एंड 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, राइट, तो हम पुश नहीं करेंगे, ठीक है, तो 1 का काम हो गया। देन विल कम टू 2, राइट। अब 2 पे आए तो यू कैन सी कि जब मैं इसको पॉप करूंगी, ठीक है, तो मेरे को मिलेगा फ्रंट नोड इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, डेस्टिनेशन, विच इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, दैट मीन्स दैट देयर इज अ पाथ दैट एग्जिस्ट between the source and destination for this test case, right? So this way we returned from the queue, from the BFS traversal कि इनके बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता है, राइट। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द ग्राफ, क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट, उसके बाद क्या करो, एक क्यू क्रिएट करो, एक विजिटेड एरे क्रिएट करो। तो विजिटेड एरे में विजिटेड एरे का साइज होगा n, क्यू का साइज ऑब्वियसली हमें क्या पता, सो क्यू में हम इनिशियली क्या इंसर्ट करेंगे, सोर्स डालेंगे, ठीक है, सोर्स जो भी है वो क्यू में इंसर्ट करेंगे, हम जहाँ सोर्स है वहीं से BFS ट्रेवर्सल्स बिगिन करेंगे, ठीक है, वहीं से इनिशियलाइज करेंगे, और फिर विल कीप मूविंग इन BFS नॉर्मल BFS ट्रेवर्सल, जस्ट वन कंडीशन एडेड कि जो फ्रंट नोड हम निकालेंगे अपनी क्यू से, ये डेस्टिनेशन के इक्वल अगर हो गई तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है true, right? So this is all that you have to do in this question. Let us see the code, it will be much more clear from there, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ले रखा है अपना क्यू, ठीक है, क्यू बनाया, फिर ये विजिटेड लिया, ठीक है, n, और सबको फॉल्स से इनिशियलाइज किया है, और फिर यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एन एडजेसेंसी लिस्ट, राइट। अब ग्राफ का साइज देखो, नोटिस इट्स n बिकॉज वी हैव 0 1 2 वर्टाइसेस, राइट। सो 0 से जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, 1 से जितने एडजेसेंट नोड्स हैं, 2 से जितने एडजेसेंट नोड्स हैं, उनको हम एक लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, ऑल राइट। फिर उसके बाद हम क्यू में सोर्स क्यों पुश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने सोर्स से ही BFS ट्रैवर्सल स्टार्ट करना है। सिमिलरली क्योंकि मैंने सोर्स क्यू में डाल दिया, मतलब सोर्स मैंने विजिट भी कर लिया, तो उसको ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। तो एज वी सेड दिस इज अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे दिया है कि 0 से 1 के बीच में एक एज है, तो मतलब 0 1 से कनेक्टेड है और 1 0 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एज ऑफ 0, ठीक है, इसमें क्या डाल दिया, एज ऑफ 1 की वैल्यू। सो बेसिकली ये 0th वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 0th इंडेक्स है और फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो एज के 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू स्टोर्ड है 0, ठीक है। तो ग्राफ के 0 मतलब ग्राफ के 0 पे जाके पुश बैक कर दो ये एज 1 कि ये 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली ग्राफ के एज 1 पे जाके मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उस पर पुश बैक कर दो एज ऑफ 0 कि भाई इनके बीच में पाथ है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, राइट। तो ये बन गया ग्राफ यहाँ पर। अब इसके बाद हम जाते हैं, देखते हैं BFS ट्रेवर्सल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना BFS ट्रेवर्सल कर रहे हैं। तो देखो वाइल नॉट क्यू एम्प्टी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट नोड निकाल रहे हैं, ठीक है, फ्रंट नोड निकाली, इसको पॉप कर दिया। अब देखो
अगर नोड डेस्टिनेशन की इक्वल, सिर्फ इतनी, ये दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग इन दिस BFS ट्रेवर्सल, बाकी BFS पूरा सेम है, जस्ट दिस एक्स्ट्रा लाइन दैट वी हैड टू राइट हियर। तो नोड अगर डेस्टिनेशन मतलब ट्रू रिटर्न करो, मतलब पाथ एग्जिस्ट करता है, तभी BFS ट्रेवर्सल के अंदर ये आया। अदरवाइज अगर कनेक्टेड कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं और वो नोड्स अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट्स में लाई कर रहे हैं, तो ही तो पाथ नहीं एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो BFS कभी नहीं जाएगा उधर, ओके। तो BFS ऑब्वियसली सिर्फ एक पर्टिकुलर, अगर सोर्स यहाँ है, डेस्टिनेशन कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, सोर्स यहाँ पर है, तो सिर्फ इतना ही ट्रेवर्स करेगा वो, ये 3 नोड्स, ओके। ये वाला कनेक्टेड कंपोनेंट ट्रेवर्स नहीं करेगा, ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या सो बेसिकली दिस इज जस्ट टू टेल यू कि BFS जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट में होगा। तो अगर सोर्स यहाँ लाई कर रहा है, तो ये वाला पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट जो है उसको हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ओके। तो कभी भी ये कंडीशन हम रीच ही नहीं करेंगे अगर अलग अलग कंपोनेंट्स में होंगे हमारे नोड्स, ठीक है। ऑलराइट, सो ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वेक्टर एंड बेसिकली एडजेसेंट नोड्स इसलिए लिया है, देखो ये क्या है, वेक्टर ही तो है, एक ये एक वेक्टर है, तो मैंने डायरेक्टली उठा के इसको कॉपी कर लिया एडजेसेंट नोड्स में, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ नोड पे जाओ, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर नोड है मेरे पास, इसके एडजेसेंट हम डालते क्यू के अंदर, राइट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये जितने एडजेसेंट नोड्स हैं वो मैंने कॉपी किए एडजेसेंट नोड्स वाली वेक्टर में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसी वेक्टर में आइटरेट कर रही हूँ, फिर चेक कर रही हूँ कहीं ये विजिटेड तो नहीं है, ठीक है। अगर विजिटेड नहीं है ये पर्टिकुलर नोड, राइट, एडजेसेंट वाला, तो उसको मैं क्यू में पुश कर दूंगी और उसे विजिटेड भी मार्क कर दूंगी। सो बेसिकली जितने एडजेसेंट नोड्स थे उनको मैंने यहाँ पर बेसिकली क्यू में पुश कर दिया, जो कि विजिटेड नहीं थे, ऑलराइट। और उसके बाद देखो कि अगर एज एज वी सॉ हियर कि अगर अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट, सोर्स यहाँ लाई कर रहा है, डेस्टिनेशन अलग कनेक्टेड कंपोनेंट में है, तो इसका BFS नहीं होगा, इसी का BFS होगा। तो कभी क्यू के अंदर ये डेस्टिनेशन वाली वाली नहीं आएगी। तो अगर यहाँ से मैंने रिटर्न ट्रू नहीं किया, दैट मीन्स कि अलग अलग कंपोनेंट में लाई कर रहे थे और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, मतलब पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो वी विल रिटर्न फॉल्स, ओके। So this was the question and this is what we had to do in this question. So I hope now you've understood कि क्या करना है इस question के अंदर। And now let us see the time complexity and the space complexity for this question. So the time complexity you can already see is going to be big of n only, क्योंकि हम सारे नोड्स को ही विजिट कर रहे हैं एक ग्राफ के अंदर यूजिंग अ BFS ट्रेवर्सल, एंड स्पेस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी बिग ऑफ n, क्योंकि हम एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो आई होप नाउ द सॉल्यूशन इज क्लियर।